अच्छा, ये थर्ड मेथड हमारे पास आ जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का। इसके अंदर वही बात आपके पास के जब ज्यादा बड़े फैक्टर्स आ रहे हो या आप लोगों को बाउंड कर दिया जाए इस फॉर्मूला पे, तो हमें इसको करना पड़ता है। मोर ओवर वाइल डूइंग सम क्वेश्चंस हमारे पास फैक्टराइजेशन आ जाती है, तो वहां पे बच्चों को काफी कंफ्यूजन होती है। तो टाइम वेस्ट करने के बजाय हम लोग इसी फॉर्मूला को अडॉप्ट कर सकते हैं। पहले इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं, जो कि अगेन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही हम लोग ये सारा फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब इसको सोल्व करते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उसमें हमने पहली बात कही थी कि हमारा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, एंड टू मेक इट 1 हम लोग उस कांस्टेंट के साथ सारी इक्वेशन को डिवाइड करवा देते हैं। तो ये ax स्क्वायर को a पे डिवाइड, bx को a पे डिवाइड, c को a पे डिवाइड, इक्वल 0 को a पे डिवाइड। a कैंसल होगा, आपके पास आएगा x स्क्वायर प्लस b ओवर ax प्लस c ओवर a इक्वल्स टू 0। अब हम लोगों ने चूंकि स्क्वायर कंप्लीट करना है तो कांस्टेंट को राइट साइड के ऊपर मूव करवाना पड़ेगा। आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस b ओवर ax इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ c ओवर a। जैसे हम लोगों ने कहा था स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम बोथ साइड्स के ऊपर स्क्वायर ऐड करवाएंगे। टू मेक इट बैलेंस हमें राइट साइड के ऊपर भी जो है वो एक स्क्वायर ऐड करवाना पड़ेगा। और स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड करते थे कि x के कोएफिशिएंट को हम लोग मल्टीप्लाई करवाते थे 1/2 से। तो b ones are b, 2a's are 2a। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ b फॉर अस इन दिस इक्वेशन। ये आप लोगों के पास वही फॉर्मूला बन जाएगा जी, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे a आपका x का वैल्यू और b इज b ओवर a, 2a एक्चुअली, इक्वल्स टू नेगेटिव c ओवर a प्लस b स्क्वायर ओवर ये 4a का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आप लोगों के पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है ऑफ x प्लस बी ओवर 2a। और यहाँ पे आपके पास राइट साइड पे दो फ्रैक्शंस हैं, इन्हें सोल्व करने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो a और 4a स्क्वायर का एलसीएम आपके पास आएगा 4a स्क्वायर। ऑन डिवाइडिंग बाय a 4a बचता, जिसको आप ऊपर c से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट माइनस 4ac और प्लस बोथ द डिनोमिनेटर्स आर सेम, b स्क्वायर आपके पास एज इट इज आ जाएगा। इसको मैं ज्यादा कन्वेंशन फॉर्म में कि हम पॉजिटिव की वैल्यू पहले नेगेटिव की बाद में लिखते हैं, सो इट विल बिकम आ जाता है x प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। अब x फाइंड करना है तो हमें स्क्वायर को एलिमिनेट करना पड़ेगा, उसके लिए हम बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। इधर स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसल, आपके पास बचेगा x प्लस बी ओवर 2a इक्वल्स प्लस माइनस। जब भी हमारे एक्सप्रेशन में कोई नेगेटिव या पॉजिटिव का साइन इंक्लूड हो तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल नहीं होता। तो इट मीन्स कि b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट वैसे ही आ जाएगा, ओवर में 4 का स्क्वायर रूट 2 एंड a का स्क्वायर कैंसल होके यू विल गेट 2a। अब स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है तो हम लोग इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। दिस प्लस b ओवर 2a, इसको राइट पे मूव करवाएंगे, सो x विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ b ओवर 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब दो फ्रैक्शंस हैं, अगेन आप इसको सोल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे। बोथ द डिनोमिनेटर्स आर सेम, 2a एंड 2a, इनका एलसीएम भी आपके पास क्या आ जाएगा 2a। तो जब भी वैल्यू और डिनोमिनेटर सेम हो, न्यूमिनेटर कम्स एज इट इज, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। So this is our quadratic formula that we will use to solve many questions. Okay जी, हमारे पास आगे मेथड आ जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्वेश्चंस को सोल्व करना है, जो कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 15 से 20 तक के हमारे पास क्वेश्चंस हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 17 को सोल्व कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर आपके पास जनरल कांस्टेंट a इंक्लूड हो रहा है। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं।
क्या होता है हमारे पास, टू स्टार्ट द सॉल्यूशन आप लोग पहले अपनी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लें, विच वाज ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो आप कंपेयर करें, आपके पास a की वैल्यू आती है 15, b की वैल्यू आती है 2a द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c जो कि आपका कांस्टेंट था दैट इज नेगेटिव ऑफ a स्क्वायर आपके पास आ जाती है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास आया था x इक्वल्स नेगेटिव b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इसके अंदर आप लोगों ने अपनी वैल्यूज पुट अप करनी है। नेगेटिव b की वैल्यू आपके पास थी 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू आपके पास 15 थी एंड c की वैल्यू आपके पास आई नेगेटिव ऑफ a स्क्वायर, ओवर में आपके पास 2a की वैल्यू 15। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, माइनस 2a प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4a का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस माइनस मेक्स इट पॉजिटिव, 4 15s are 60a square over 15 2s are 30। आपके पास आ जाएगा माइनस 2a प्लस माइनस 4a स्क्वायर प्लस 60a स्क्वायर मेक्स 64a स्क्वायर अंडर रूट ओवर में आपके पास 30 एज इट इज। नाउ माइनस 2a प्लस माइनस 64 का स्क्वायर रूट 8 और a का स्क्वायर कैंसिल होके 8a ओवर आपके पास 30 आ जाती है वैल्यू। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ये प्लस माइनस दो वैल्यूज हैं, इनको सेपरेट करें, आपके पास आएगा x इक्वल माइनस 2a प्लस 8a ओवर 30 एक वैल्यू, सेकंड आपके पास आएगी x इक्वल माइनस 2a माइनस 8a ओवर 30। इसको सॉल्व करते हैं, x इक्वल्स माइनस 2a प्लस 8a, 6a ओवर 30, 6 1s are 6 5s are, सो x विल बी इक्वल्स टू a ओवर 5, एक वैल्यू हमारे पास आ जाती है। सेकंड में ऊपर मूव करें तो माइनस 2a माइनस 8a ये आपके पास माइनस 10a ओवर 30, 10 1s are 10 3s are 30, सो x विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1/3a। दिस विल बी द सेकंड वैल्यू ऑफ x। Now write them in the form of a solution set, that will be negative of 1/3a and 1/5a. This will be your answer.